ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। खबर संख्या 1। भारत के हाथ लगा खजाने का भंडार। भारत के इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। माइंस के सचिव विवेक भारद्वाज ने बताया, पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं और वह भी जम्मू और कश्मीर में। इस भंडार के 60 लाख टन के होने की संभावना है। खजाना कहे जाने वाला लिथियम का भंडार मिलने को नई युग की शुरुआत माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले कर्नाटक के मांड्या जिले में 1600 टन का लिथियम भंडार पाया गया था, लेकिन वह किसी भी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए नहीं था। ऑस्ट्रेलिया, चिली और चीन लिथियम के 3 सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक हैं। लिथियम एक ऐसी धातु जिसके बड़ी मात्रा में मिलने से देशों के भाग्य तक बदल जाते हैं। अब भारत में भी जब इसका भंडार मिला है तो आने वाले समय में कई दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। ईवी सेक्टर को बूस्ट। भारत में लिथियम के मिलने से माना जा रहा है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों के सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। लिथियम की बैटरियों का इस्तेमाल ईवी में किया जाता है और पेट्रोल व डीजल के महंगे होने के चलते कार कंपनियां इन दिनों ईवी कारों पर काफी जोर दे रहे हैं। देश दुनिया की सभी प्रमुख कार कंपनियां नई ईवी कारें लॉन्च कर रही हैं। अभी तक भारत लिथियम के इंपोर्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना पर निर्भर रहा है। रिचार्जेबल बैटरी में लिथियम एक प्रमुख तत्व है जो स्मार्टफोन और लैपटॉप, साथ ही इलेक्ट्रिक कारों जैसे कई गैजेट्स के लिए बहुत ही जरूरी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह खोज ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों के तहत 2030 तक प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारों की संख्या में 30% की वृद्धि करने में भारत की मदद कर सकती है। अधिक मांग वाला खनिजा। लिथियम विश्व स्तर पर सबसे अधिक मांग वाले खनिजों में से एक है। इसकी खोज पहली बार 1817 में जोहान अगस्त अरफवेडसन द्वारा की गई थी। लिथियम शब्द ग्रीक में लिथोस से आया है, जिसका अर्थ है पत्थर। सबसे कम घनत्व वाली धातु लिथियम पानी के साथ तेजी से रिएक्ट करती है और प्रकृति में जहरीली होती है। लिथियम स्वाभाविक रूप से ग्रह पर नहीं बना। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि यह एक ब्रह्मांडीय तत्व है जो चमकीले तारकीय विस्फोटों से बना है, जिसे नोवा कहा जाता है। नासा द्वारा फंडेड एक स्टडी से पता चला है कि बिग बैंग ने ब्रह्मांड के शुरुआत में लिथियम की एक छोटी मात्रा का निर्माण किया था। अधिकांश लिथियम परमाणु प्रतिक्रियाओं में निर्मित होता है, जो नोवा विस्फोटों को शक्ति देता है। लिथियम बैटरी अहम। लिथियम ने दुनिया भर में क्रांति ला दी है। वह लिथियम आयन बैटरी ही है जिसने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग, डिजिटलीकरण में क्रांति ला दी है और अब दुनिया को क्लीन एनर्जी की ओर ले जा रही है। नेचर की एक स्टडी में पाया गया कि लिथियम आयन बैटरी का इमर्जेंस और डोमिनेंस अन्य रिचार्जेबल बैटरी सिस्टम की तुलना में उनके उच्च ऊर्जा घनत्व के कारण होता है। वहीं ईवी की बढ़ती मांग के साथ लिथियम के वैश्विक भंडार पर बहस जोर पकड़ रही है। विश्व आर्थिक मंच WEF के अनुसार 2025 तक लिथियम की कमी हो सकती है। लिथियम का इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है। यह हमारे फोन, सोलर पैनल्स और अन्य रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के लिए जरूरी होता है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में मिले लिथियम के भंडार के चलते एक नई युग की शुरुआत हो सकती है। खबर संख्या 2। तुर्की के बाद भारत में खतरे की घंटी। गुजरात के सूरत में शुक्रवार देर रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इंस्टीट्यूट ऑफ सीस्मोलॉजिकल रिसर्च ISR के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.8 दर्ज की गई, जिस वजह से झटके काफी कमजोर थे। हालांकि तुर्की में हाल ही में भूकंप से हुई तबाही को देखते हुए भारत में अब छोटे झटकों पर भी अलर्ट रहने की जरूरत बताई गई है। ISR के मुताबिक सूरत में देर रात 12.52 पर रिकॉर्ड किए गए इन झटकों का केंद्र शहर से 27 किलोमीटर दूर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में समुद्र में था। इनसे किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। गौरतलब है कि गुजरात में इससे पहले कई खतरनाक भूकंप रिकॉर्ड हो चुके हैं।
इनमें 1819, 1845, 1847, 1848, 1864, 1903, 1938, 1956 और 2001 में आए भूकंप को सबसे खतरनाक कहा जाता है। 2001 में कच्छ में आया भूकंप भारत में पिछली 2 सदियों में सबसे खतरनाक था। इससे 13,800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि 1.67 लाख लोग घायल हुए थे। होली पर चलेगी स्पेशल ट्रेनें। नई दिल्ली। 8 मार्च को होली है और देश के अलग अलग हिस्सों में रोजी रोटी के लिए घर से दूर रह रहे लोगों के लिए छुट्टी पर आने का वक्त भी है। बड़ी संख्या में लोग घर लौटेंगे और वापस भी निकलेंगे। ऐसे में इस दौरान ट्रेन और बसों में भीड़ होना स्वाभाविक है। तो रेलवे हर साल की तरह इस बार भी होली स्पेशल ट्रेनों को शुरू करेगा। 9 मार्च से 25 मार्च के बीच 3 स्पेशल ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। रेलवे ने राजगीर से दिल्ली, मुजफ्फरपुर से वलसाड और सहरसा से अंबाला के बीच स्पेशल ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार होली के मद्देनजर 3 जगहों पर स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई हैं। इन ट्रेनों को होली पर होने वाली भीड़ के मद्देनजर शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि राजगीर से आनंद विहार आने और जाने वाली स्पेशल ट्रेन 10 मार्च से शुरू होंगी। खबर संख्या 3। एसीबी ने आरपीएस को किया गिरफ्तार। राजस्थान एसीबी की जयपुर इकाई ने रिश्वत मांगने के मामले में अनुसंधान के बाद निलंबित पुलिस उपाधीक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी ने उदयपुर जिले के निलंबित पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र कुमार जैन को रिश्वत मांगने के प्रकरण में गिरफ्तार किया है। आरोपी के आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। जमीन के एक मामले में एनआरआई बिजनेसमैन को गिरफ्तारी की धमकी देकर 1.83 करोड़ रुपए ऐंठने के आरोप में सस्पेंड चल रहे आरपीएस जितेंद्र कुमार जैन, सब इंस्पेक्टर रोशन लाल समेत अन्य को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। पद के दुरुपयोग का आरोप। एसीबी के एडीजी कार्यवाहक डीजी हेमंत प्रियदर्शी के मुताबिक एसीबी को परिवादी की ओर से शिकायत मिली थी, जिसमें परिवादी ने बताया था कि उदयपुर के पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र कुमार जैन अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे। साथ ही शिकायत में इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि वो एक जमीन विवाद मामले में उप निरीक्षक रोशन लाल और सुखेर थाना अधिकारी व अन्य के जरिए रिश्वत मांग रहे थे। कहा जा रहा है कि जमीन विवाद में 2 पक्षों के समझौता कराने के मामले में जितेंद्र की संदिग्ध भूमिका थी। पीड़ित पक्ष ने जितेंद्र पर जबरन समझौता करने का आरोप लगाया था। इससे पहले भी कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में जितेंद्र निलंबित किए जा चुके थे। खबर संख्या 4। 7 माह से सजा भुगत रहा बेकसूर बाघ। आदमखोर बताकर जिस बाघ को 7 महीने पहले पकड़ा गया, वह वास्तव में आदमखोर है या नहीं, इसकी रिपोर्ट आज तक नहीं मिली। ऐसे में यह बाघ 7 माह से नैनीताल चिड़िपाघर के रेस्क्यू सेंटर के अंधेरे बाड़े में अफसरों की लापरवाही की सजा भुगत रहा है। विशेषज्ञों को डर है कि यदि समय पर बाघ को वापस जंगल में नहीं छोड़ा गया तो वह शिकार करने की अपनी क्षमता खो देगा। जून 2022 में खटीमा के सुरई वन रेंज में एक बाघ ने 3 लोगों के साथ ही कुछ मवेशियों को मार डाला था। इसके बाद वन विभाग ने एक बाघ को पिंजरे में कैद किया, जिसे नैनीताल के चिड़िपाघर में बने रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया। इसके बाद बाघ के डीएनए सैंपल लिए गए ताकि यह पुष्ट किया जा सके कि पकड़ा गया बाघ ही आदमखोर है। लेकिन 7 माह बाद भी वन्यजीव संस्थान देहरादून से यह रिपोर्ट नहीं मिली है। नियमानुसार अधिकतम 1 महीने में रिपोर्ट मिल जानी चाहिए थी। ऐसे होती आदमखोर की पुष्टि वन विभाग के पशु चिकित्सक डॉ हिमांशु पांगती के अनुसार बाघ के हमले में मारे गए व्यक्ति के घटनास्थल से स्वैब एवं बाल के नमूने एकत्र किए जाते हैं। पकड़े गए बाघ के डीएनए के नमूनों से इसका मिलान किया जाता है, जिससे पता चलता है कि पकड़ा गया बाघ आदमखोर है या नहीं। यदि वह आदमखोर हुआ तो उसे भविष्य में नहीं छोड़ा जाता। पर खटीमा के सुरई रेंज से रेस्क्यू किए गए बाघ के नमूने की अब तक रिपोर्ट नहीं मिली है। खबर संख्या 5। कांग्रेस के विधायकों में 2 फाड़। विधायक ने कहा, पायलट समर्थकों को टारगेट कर रहे गहलोत, पार्टी को मजबूत करने वाले नेता को किया जा रहा टारगेट। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे की गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है।
दोनों ही खेमों के समर्थक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। सचिन पायलट समर्थक कांग्रेस विधायक इंद्राज सिंह गुर्जर ने अशोक गहलोत पर निशाना साधा। पायलट समर्थक विधायक इंद्राज ने राजेंद्र सिंह गुढ़ा के खिलाफ अशोक गहलोत द्वारा आपराधिक केस दर्ज कराने को एक साजिश बताया है। गहलोत पर निशाना साधते हुए इंद्राज ने कहा, प्रदेश में प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं, वहीं एक मंत्री के खिलाफ बिना जांच के प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। पेपर लीक सरगनाओं को पकड़े के बजाय पायलट समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। गृह मंत्रालय पर सवाल खड़े। विराजनगर विधानसभा से कांग्रेस विधायक इंद्राज ने पेपर लीक मामले में सचिन पायलट द्वारा पूछ गए सवालों और आशंकाओं को भी जाहिर किया। इंद्राज ने कहा कि पायलट ने पूछा था कि अगर पेपर लीक में अधिकारी और नेता की सांठगांठ नहीं होती है तो ये पेपर राजस्थान लोक सेवा आयोग से लीक कैसे हो जाता है। विधायक ने पूछा, बिना किसी की शह के पेपर बाहर कैसे जा सकता है। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने अशोक गहलोत पर सचिन पायलट समर्थकों को टारगेट करने का भी आरोप लगाया है। इंद्राज ने कहा, राजेंद्र सिंह गुढ़ा पर आपराधिक मामला दर्ज करना दुर्भावनापूर्ण है। इस तरह की हरकत से गृह मंत्रालय पर सवाल खड़े होते हैं, जिसे खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं। नेता को कर रहे टारगेट। पायलट समर्थक विधायक इंद्राज ने गहलोत को खुली चुनौती देते हुए कहा, अगर गुढ़ा के साथ कुछ गलत हुआ या अन्याय हुआ तो हम खुले तौर पर इसका विरोध करेंगे। कांग्रेस विधायक ने कहा, पार्टी को मजबूत को करने वाले नेता को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले गुढ़ा के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराने वाले दुर्गा सिंह ने एक गरीब महिला को प्लॉट देने के नाम पर 3.84 लाख रुपए लिए थे। जब सिंह ने प्लॉट नहीं दिया तो पीड़ित महिला आई और मंत्री से मदद मांगी और गुढ़ा ने अपनी जेब से 3.84 लाख रुपए दिए क्योंकि उसकी बेटी की शादी तय हो गई थी। गुर्जर ने आरोप लगाया कि गुढ़ा ने पायलट के समर्थन में एक किसान सम्मेलन आयोजित किया था, जिसके बाद साजिश के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। खबर संख्या 6। आपकी एंट्री से पहले मास्टर स्ट्रोक। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किसानों को प्रति माह 2000 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है। सीएम गहलोत की इस घोषणा को आपको झटका देने के तौर पर देखा जा रहा है। गहलोत ने फ्री बिजली देने की घोषणा कर केजरीवाल का चुनावी मुद्दा ही छीन लिया है। केजरीवाल ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में फ्री बिजली देने की घोषणा की था। राजस्थान में 2023 के अंत में चुनाव है। ऐसे में केजरीवाल ने राजस्थान में भी फ्री बिजली चुनाव मुद्दा बनाने की तैयारी कर रखी है। लेकिन गहलोत ने पहले की चुनावी दांव खेलकर केजरीवाल को सियासी तौर पर मात दी है। किसानों को मिलेगा लाभ। सीएम की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जो किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी। किसानों को 3000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन। प्रदेश भर में खोले जाएंगे कृषि महाविद्यालय। किसानों को आवास के लिए 5% ब्याज, नए स्टोरेज और नई कृषि मंडी बनाने का ऐलान। 11 लाख से ज्यादा किसानों को फ्री बिजली। लंपी पीड़ित किसानों को 4000 प्रति पशु मदद। 1000 से ज्यादा पटवार भवन बनाने का ऐलान। मोबाइल ऐप के जरिए कराई जाएगी गिरदावरी। बीकानेर के खाजूवाला में कपास मंडी। किसानों को प्रति माह 2000 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव को ध्यान में रखकर बजट पेश किया है। सत्ता की वापसी में मदद। सीएम गहलोत के ऐलान बीजेपी की सत्ता में वापसी रोड़े अटका सकते हैं। सीएम गहलोत ने महिलाओं को सरकारी बसों में 50% किराए में छूट। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मासिक पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी है। सीएम ने भर्ती परीक्षाओं में कोई भी शुल्क नहीं लेकर बेरोजगार अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है। साथ में सीएम गहलोत ने 1 करोड़ बीपीएल परिवारों के लिए प्रतिमाह मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके के तहत पैकेट में 1 से 1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे तहत 3000 करोड़ रुपए का खर्च वहन राज्य सरकार वहन करेगी। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।